इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपका सिलेबस 0% पे है, 50% पे, या फिर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है। हर एक बच्चे के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई गई है कि कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट का प्री बोर्ड के 4 प्रैक्टिस पेपर जो पिछले सालों में आ रखे हैं, उनका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में। हेलो गाइस, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं हम लोग काफी अच्छी होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको अपने क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। बिलीव मी, ये 10 से 15 मिनट की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपका सिलेबस 0% पे है, 50% पे, या फिर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है। हर एक बच्चे के लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई गई है कि कौन सी बुक्स को फॉलो करना है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इसके अलावा आपको मटेरियल्स भी, एनएचक्यू हो गया, टेस्ट पेपर हो गए, प्रैक्टिस पेपर हो गए, प्री बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए, वो सभी इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। और लास्ट में 3 प्रो टिप्स, 3 ऐसी गलतियां जो कि हर एक बच्चा अपने प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर करके आएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। भले ही तुम 1.5x पे या फिर 2x पे देख ला, बट इस वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड तक। मैं शुरू करता हूँ बहुत ही कम टाइम में। पहली चीज़ भाई देखो, सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी भ्रम, कुछ गलतियाँ, कुछ फेक न्यूज़ फैलाते हैं कि सिलेबस बढ़ चुका है, सिलेबस कम हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो अप्रैल में सीबीएसई ने सिलेबस रिलीज किया था, वही आपके प्री बोर्ड में भी आएगा, वही आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। जो सिलेबस के बाहर है, जो एक्स्ट्रा है, जो डिलीटेड है, उसको मत पढ़ो। जो कि आएगा नहीं तो वहाँ पर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो उसको, ठीक है। तो सिलेबस आपको ध्यान रखना है। साइंस में आपके टोटल 13 चैप्टर आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में आपके 14 चैप्टर आ रहे हैं, सोशल साइंस यानी एसएसटी में आपके टोटल 21 चैप्टर आ रहे हैं। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर कर रखे हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब कि अगर साइंस में आपने 4 से 5 चैप्टर ही किए हैं अभी, कोई बात नहीं, पहले तो डरने की बात नहीं है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे है, ठीक है। अगर साइंस में तुमने 4 से 5 चैप्टर करे हैं, इसका मतलब कि तुम फर्स्ट कैटेगरी में लाई करते हो, जिसका सिलेबस 0 से 40% के बीच में। तो आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका सिलेबस 5 चैप्टर, अगर आपने 5 से लेकर 7-8 चैप्टर के बीच में कर रखे हैं, इसका मतलब कि आप इस कैटेगरी में लाई करोगे, ठीक है। और अगर आपने चैप्टर पूरे कर रखे हैं, ठीक है, अगर आपने 10 से लेकर 13 चैप्टर, मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कर रखा है, तो आपको ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, जो मैं आगे बताऊंगा। तो अपने अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में ये लिख देना कि आपने हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर कर रखे हैं। इसके अलावा अगर अभी भी आपको सिलेबस में कंफ्यूजन है कि भैया कौन से चैप्टर डिलीटेड है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कौन से एक्सरसाइजेस नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक डिलीटेड है, तो प्रॉपर एक मैंने पूरी पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। साइंस, मैथ, एसएसटी, सोशल साइंस, प्रॉपर एक पूरी पीडीएफ बना रखी है, ठीक है। इसमें बता रखा है मैंने कि कौन सा पार्ट डिलीटेड है, ठीक है, कौन से पेज नंबर डिलीटेड है। तो प्रॉपर इन डेप्थ एक डिटेल पीडीएफ बना रखी है। इन पूरी जो पीडीएफ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो के बाद जाके आराम से पूरे सिलेबस को, साइंस, मैथ, एसएसटी, प्रॉपर सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से आपको पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बात की सिलेबस की कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर करने हैं और कौन सा पार्ट डिलीटेड है। अभी बात करते हैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की कि भाई अगले 10 से 15 दिन के अंदर जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो हमें कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे रिवीजन करना है। हर एक बच्चे के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर एक बच्चे के लिए तरीका, स्ट्रेटजी, रिसोर्सेस अलग अलग होंगे। तो ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। पहले कैटेगरी उन बच्चों की है जिनका सिलेबस 0 से 40% के बीच में है। मतलब कि वो बच्चे जिनका सिलेबस या तो बिल्कुल भी शुरू नहीं किया है, या फिर उन्होंने 4-5 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट में कर रखे हैं। तो पहली बात, डरने वाली बात नहीं है। तुम्हारा भैया तुम्हारे साथ है, अभी भी है, एंड मोमेंट तक हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अभी ध्यान से देखो तुम्हें करना क्या है। पहली बात यह, मेरी जान, जितना सिलेबस कर रखा है तुमने, उतना ही तुम्हें करना है। मतलब कि अगर आप इस कैटेगरी में लाई करते हो, 0 से 40% सिलेबस अगर आपको हो रखा है, तो बाकी चैप्टर्स के पीछे मत भागो अभी, क्योंकि तुम वो बाकी अगर तुम चैप्टर्स करने जाओगे तो वो तुमसे नहीं हो पाएगा। अभी टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। और उसके चक्कर में जो तुम्हें आते हैं तुम उसको भी भूल जाओगे, ठीक है। तो पहले बात ये, प्री बोर्ड एग्जाम में कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, ठीक है। जितने चैप्टर्स तुमने कर रखे हैं ना, उसको ही और अच्छे से करो। भैया कैसे कैसे कर सकते हैं? पहली चीज कि भाई NCERT/नोट्स। अगर एनसीईआरटी तुमने पढ़ रखी है, पहले 1-2 बार पढ़ रखी है, तो अभी भी तुम एनसीईआरटी पढ़ देना, ठीक है। चाहे वो साइंस हो गया, मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, उसके एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ देना। बट अगर आपने एनसीईआरटी अभी भी नहीं पढ़ी है, एक बार भी, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप नहीं पढ़ी, आपको बोरिंग लगती है, या फिर आपने नहीं मिला, आपको टाइम नहीं पढ़ पाए, तो आप नोट्स को फॉलो कर सकते हो। आपने खुद नोट्स बनाए होंगे लेक्चर देखते वक्त, स्कूल से, यूट्यूब से, या फिर किसी टीचर से, कोचिंग से। अगर आपने खुद के नोट्स भी नहीं बनाए, तो यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको पता है उनके नाम, तो वहाँ से नोट्स आप बाकी टीचर्स के जो नोट्स हैं, आपको वेबसाइट भी काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि नोट्स प्रोवाइड कराती हैं, तो नोट्स से पढ़ सकते हो।
क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने का भी टाइम अगर आपके पास नहीं है, पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एनसीईआरटी पे ही जाना, बट अगर एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है उस केस में आप जो नोट्स होते हैं उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। जो सोशल साइंस से नोट्स हैं वो मैं ला रहा हूँ जल्दी, ठीक है। बट अगर तब तक आपको वेट नहीं हो रहा है तो आप बाकी लोगों के नोट्स भी फॉलो कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको करना है एनएसक्यू, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो बच्चे हो जिसका सिलेबस 0 से 40% के बीच में, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद आपको पास करा सकती है या फिर आपके अच्छे नंबर लाने में आपको हेल्प कर सकती है, वो है एनएसक्यू, ठीक है। एनएसक्यू क्या होता है? एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चन। तो पिछले 5 से 10 सालों में एनसीईआरटी के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ रखे हैं, बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड में, टेस्ट में, उनकी प्रॉपर एक कंपाइलेशन, एक प्रॉपर पीडीएफ बनाई है मैंने। उस पीडीएफ का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साइंस की और मैथमेटिक्स की पूरी सिलेबस की, फुल सिलेबस का एनएसक्यू का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी मत जाना, वीडियो के बाद जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपको एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। तीसरी चीज, आपको पेपर्स करने। भाई पेपर्स कौन से करने हैं? प्री बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मतलब ये क्या है कि मतलब कि आपके जो क्लास 10 के प्री बोर्ड एग्जाम जो हुए हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, उनके प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2018, 2019, 2020, 2021 में जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने हैं। भैया कहाँ से मिलेंगे? टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई यहाँ पे है यूट्यूब पे अभी, ठीक है, टेंशन मत लेने की बात नहीं है। हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, एसएसटी, हर एक सब्जेक्ट का प्री बोर्ड के 4 प्रैक्टिस पेपर जो पिछले सालों में आ रखे हैं, उनका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो पूरी देख लेना, वही बहुत चीज़ें बाकी हैं बताना, ठीक है। आराम से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो एनएसक्यू, एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस, और प्री बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर 4 हर एक सब्जेक्ट के 4 प्रैक्टिस पेपर दे रखे हैं। बिलीव मी, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना मेरे बच्चे भाई, मेरे भाई बहन, मेरे छोटे भाई बहन, ये जरूरी है बहुत, क्योंकि अगर आप पेपर देख लोगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा भैया प्री बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इस चैप्टर में से इस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो वो 4 पेपर जो हर एक सब्जेक्ट के दे रखे हैं, उनको टाइमर लगा के 3 घंटे लगा के घर पे खुद से बैठ के सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। ये तो बात होगी इस कैटेगरी की। अभी बात करते हैं इसकी 80 से 100% वालों का। भैया इनको क्यों छोड़ दिया? अभी इनकी दोबारा आता हूँ मैं, इनकी 20 वाले पे, ठीक है। देखो, अगर आप वो बच्चे हो जिसका सिलेबस 80 से 100% हो रखा है, आपको पहली दोनों चीज़ तो सेम करनी है कि भाई एनसीईआरटी अगर आपने कर रखी है, आई होप आपने कर रखी होगी तभी आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, तो एनसीईआरटी आपको डेफिनेटली पढ़नी है हर एक सब्जेक्ट के लिए। या फिर अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं, स्कूल से मिले हैं, आपने खुद से बनाए हैं, तो नोट से आप थ्योरी जो वाला पोर्शन है वो थ्योरी वाला पोर्शन आप कवर कर सकते हो। इसके अलावा एनएसक्यू आपको भी करना है, क्योंकि रिवीजन आप करोगे, आपने सिलेबस पूरा कर रखा है तो आपको रिवीजन करना है अभी। तो रिवीजन के लिए यार एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है एनएसक्यू, एनसीईआरटी सेलेक्टेड क्वेश्चंस। उसकी पीडीएफ जैसे आपको बता रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो 10x फास्ट। नॉर्मल अगर आप एनसीईआरटी करोगे तो आप उतना अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाओगे, बट जो आपको पीडीएफ दे रखी है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उससे फटाफट आप चीज़ों को, एनसीईआरटी को 10x फास्ट रिवाइज कर सकते हो। इसके बाद आपने, क्योंकि सिलेबस कर रखा है ऑलमोस्ट पूरा, आपने 80 से 100% सिलेबस, आपने फिर सिलेबस पूरा है, तो आपको रिवीजन करना है। तो इसलिए आपको एक चीज़ अलग से करनी पड़ेगी, जो कि यार वो है PYQs, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपने सिलेबस पूरा कर रखा है तो आपके पास टाइम है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो एटलीस्ट पिछले 5 से 10 सालों के जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, प्री बोर्ड में या फिर बोर्ड में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको सॉल्व करके चले जाना, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में जो पेपर्स हैं, जो मैंने इनको बताया था ना कि जो प्री बोर्ड के पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो तो आपको भी सॉल्व करके जाना है, क्योंकि पेपर्स आप करोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आपके घर पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो 3 घंटे का टाइमर लगा के जो 4 पेपर दिया आपको प्रैक्टिस पेपर, उन 4 पेपर को एटलीस्ट सॉल्व करके जाना है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा वो पेपर्स, ठीक है। बहुत मुश्किल से ढूंढ ढांड के मैंने आपको अरेंज करवाए हैं वो। अब वापस आते हैं इन बच्चों पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है ना जनरली वो इन बच्चों को ही होती है, मेरे भाई बहनों को, जिनका सिलेबस 40 से 80% के बीच में होता है, क्योंकि ये बेचारे फंस जाते हैं बीच में, ना ये इधर के होते हैं ना ये इधर के होते हैं, ठीक है। तो इनको टेंशन होती है कि इनका सिलेबस भी आधा हो रखा है, ठीक है, और इनका सिलेबस पूरा भी नहीं है, तो उनको 2 तरफ से फंस चुके होते हैं। तो इनका सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि भैया हम सिलेबस पूरा करने के पीछे भागे या फिर जो आता है उसको ही पढ़ें। तो आपका डाउट मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज, जितना सिलेबस आपने कर रखा है, ठीक है, मान लो कि अगर आपने साइंस में 5 चैप्टर कर रखे हैं, आपने साइंस में 8 चैप्टर कर रखे हैं, आपने 50% सिलेबस कर रखा है ना, तो जो सिलेबस आपने कर रखा है 50% उसको तो आपको अच्छे से करना है रिवाइज। मतलब क्या, उसमें आपको एनसीईआरटी भी करनी है, एनएसक्यू भी करना है, PYQs भी करने हैं, पेपर्स भी करना है।
मतलब कि जो आपने सिलेबस कर रखा है ऑलरेडी 50%, उसमें तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो इनकी वाली है, ठीक है, एनएसक्यू, एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, पेपर्स प्रॉपर। बट जो चैप्टर आपने नहीं कर रखे, जो आपको करने बाकी है, जो छूट चुके हैं, उसको करने के लिए आप, मैं नहीं कह रहा कि आप छोड़ दो, पूरा ट्राई करो करने का। उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपने एनसीईआरटी नोट्स कर सकते हो, वन शॉट वीडियो देख लेना और सिर्फ एनएसक्यू कर लेना, ठीक है। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पीवाईक्यूज वगैरह, क्योंकि टाइम ही नहीं इतना यार, टाइम नहीं है ना। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी जो बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ जो हो सकती है आपसे। तो जो सिलेबस आपने कर रखा है उसमें तो आपको ये फॉलो करनी है स्ट्रैटेजी, इन बच्चों को भी। और जो चैप्टर आपने नहीं करा है उसमें एनसीईआरटी और एनएसक्यू कर देना, आपका एटलीस्ट काम तो चल जाएगा प्री बोर्ड के लिए, ठीक है। बाकी बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी स्ट्रैटेजी की कि कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना है। जितने भी एनएसक्यू पेपर से इनका लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं लास्ट की 3 प्रो टिप्स की कि भैया कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि ज़्यादातर बच्चे प्री बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे। पहली जो मिस्टेक है जो कि हर एक बच्चा करके आएगा वो है कि भाई पेपर का जो प्रेजेंटेशन है, जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात करी है। बट प्री बोर्ड एग्जाम ऐसे नहीं कि भाई बोर्ड एग्जाम नहीं है तो भैया कैसे भी करके आ जाएंगे, नहीं। आपका प्री बोर्ड एग्जाम है, मतलब बोर्ड से पहले वाले एग्जाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी महत्व होता है। तो इसको भी सीरियसनेस के साथ अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे ना अटेम्प्ट पेपर, वैसे यहाँ पे करना है आपको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। हैंड राइटिंग भी अच्छी लिखनी है, सुधार के लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन देना है कि भाई क्या कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। अगर कोई मैथ का क्वेश्चन आ रहा है तो मैथ के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले प्रॉपर स्टेप लिखते हैं, पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद फिर सॉल्यूशन लिखते हैं, लास्ट में आंसर में बॉक्स बनाते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, वैसे मैं इसके ऊपर लाऊंगा वीडियो, बट अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, ठीक है। अगली वीडियो में प्रेजेंटेशन के ऊपर ही बना दूंगा। वहाँ पे मैं टॉपर्स की शीट लेके आपको मैं एनालिसिस भी करूँगा कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं और हम कैसे लिखते हैं। तो अगर प्रेजेंटेशन के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। दूसरी गलती जो कि हर एक बच्चा करके आएगा, जनरली हर एक बच्चा करके आएगा, वो है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब कि जो लास्ट के जो 3-4 दिन है ना, लास्ट के जो 3-4 दिन होते हैं एग्जाम से पहले वाले, उसमें काफ़ी सारे बच्चे भटक जाते हैं, वो गलतियां कर देते हैं, वो बहुत चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। तो ये गलती मत करना, ठीक है। ये जनरली होता है कि एग्जाम का पैनिक होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, तो हम थोड़े से पैनिक हो जाते हैं, भले वो टॉपर बच्चा हो या फिर जिसको कुछ भी नहीं आता हो। एग्जाम पैनिक हर कोई होता है एग्जाम से पहले, ठीक है। तो ये गलती मत करना। जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपका फिक्स होना चाहिए। लास्ट के 10 से 15 दिन जो है ना, उसमें टाइम मैनेजमेंट आपका फिक्स होना चाहिए। डेली यार एक शीट बना लो अपनी, कि एक टाइम टेबल हिसाब से बना लो कि यार मेरे को आज 3 घंटे पढ़ने हैं, अगर तो 3 घंटे में कौन सा चैप्टर करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सा एनएसक्यू करना है, कौन से पेपर सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ये ना हो कि भैया आपको पता ही नहीं है, एग्जाम से 4 दिन पहले आपको पता नहीं कि मैं करना क्या है मेरे को, ये नहीं होना चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर अपना बना लो, ठीक है। अभी आज से बनाना शुरू कर दो, अगर 10-15 दिन रह चुके हैं एग्जाम से, ठीक है। कौन से चैप्टर में क्या करना है, इसके एनसीईआरटी करनी है, अच्छा इस चैप्टर का एनएसक्यू करना है, अच्छा इस चैप्टर का मेरे को पेपर करना है, पीवाईक्यूज करना है। वो आपका एक आराम से टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, ठीक है। एक खुद से एक अंदर से मोटिवेशन रखना है कि भाई ठीक है, एग्जाम में भले ही मेरा सिलेबस नहीं हो रखा, आधा हो रखा है या फिर पूरा हो रखा है, बट एग्जाम में मैं अच्छा करके आऊँगा, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे को 2 साल हो गए बोलते बोलते, कि एक एवरेज बच्चे में देखिए 60 से 70 मार्क्स आते हैं, और एक जो टॉपर बच्चा होता है जिसके 95 मार्क्स, 96 मार्क्स, 99 मार्क्स आते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता दोनों में उतनी ही कैपेबिलिटी है, दोनों अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फ़र्क होता है सोच में। तो अपनी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, जो तो थिंकिंग है, उसको पॉजिटिव रखना है कि मैं एग्जाम में फोड़ के आऊँगा, मैं एग्जाम में अच्छा करके आऊँगा। खुद से 10 बार बोलना है घर में, दिन में खुद से बोलो, खुद को ही अप्रिशिएट करो, खुद को ही मोटिवेट करो कि मैं एग्जाम में अच्छा करके आऊँगा। जब तुम खुद से बोलोगे ना ये चीज़, तो भाई आपको वो अफर्मेशन मिलेगी, पॉजिटिव अफर्मेशन, जिससे आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, अभी भी है, एंड मोमेंट तक हम लोग साथ लड़ेंगे, एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। और एग्जाम होने के बाद अपने रिजल्ट वगैरह भी कमेंट में बता देना, ठीक है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, गुड बाय एंड जय हिंद।